क्या है, अभिक्रिया का वेग भी सदैव तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। ई ए इजिकल टू शून्य को छोड़कर, ये यानी एक्टिवेशन अगर एनर्जी शून्य है तो उसको छोड़कर, एक्टिवेशन एनर्जी शून्य यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो रही है। जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो रही है तो आपको ताप बढ़ाने की जरूरत ही नहीं, ताप बढ़ाएंगे तो वो पीछे और लौट जाएगी। बात को समझ रहे हैं आप? या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें वो ऑलरेडी ताप वो निकाल रही है, अगर आप उसमें ताप बढ़ाएंगे तो वो वापस लौट जाएगी। तो इसलिए जब आपका ई एक्टिवेशन एनर्जी शून्य है उसको छोड़कर आप जब भी कभी ताप बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की रेट जो है वो बढ़ेगा। अब आपका हम सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बताते हैं। तो हमने आपको बता दें कि एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत क्या है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ना हो तो हर चीज़ क्या हो अपने आप रिएक्ट करके बदलती चली जाएगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है आपकी। तो ये आपका देखिए, एक आपकी दो चीज़ तरह की दिखा रही है आपका, एक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में देखिए ये क्या अभिकारक है, अभिकारक दे रखा है। तो देखिए सक्रिय ऊर्जा की सहायता से ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का पता लगाया जा सकता है। तो ये देखिए आपकी एक्टिवेशन एनर्जी अभिकारक है, ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, छेपी मतलब निकाल रही है। तो ये सक्रिय ऊर्जा ये आपका ये गया, ये आपका नीचे आ गया उत्पाद, यानी कि ये क्या है, बात समझ रहे हैं आप? ये ऊर्जा डिफरेंस क्या है, ये ज़्यादा है ये कम। आपका देखिए यहाँ ऊर्जा क्या है, ये ऊष्माशोषी है यानी ऊर्जा ले रही है, ये यहाँ रही। तो इस पर आप समझ चुके होंगे कि डेल्टा एच कैसे निकलेगा। डेल्टा एच इसमें क्या है, प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का जो कि माइनस है, इसमें पॉजिटिव है डेल्टा एच, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी यानी ऊर्जा माइनस रिएक्टेंट की ऊर्जा। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको टेम्परेचर बढ़ाने की आवश्यकता है। यानी इस वाले केस में डेल्टा एच यानी कि प्रोडक्ट की ऊर्जा माइनस रिएक्टेंट की ऊर्जा क्या आएगी, नेगेटिव। ये देखिए नेगेटिव आ रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो क्या है, ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कम है, तो पॉजिटिव आएगी, ठीक है, धनात्मक है। तो फलस्वरूप क्या है, अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी। तो यहाँ पे एक देखिए नोट दे रखा है, यदि किसी अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा शून्य होती है तो उस अभिक्रिया के वेग पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है। मंद अभिक्रियाओं के लिए सक्रिय ऊर्जा अधिक तथा तीव्र अभिक्रियाओं के लिए सक्रिय ऊर्जा कम होती है। अब आ जाइए सक्रिय ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है, जो हमने निकाला उसके बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। लॉग के जो कि हमने उसको चेंज कर दिया, किसको, जो आपने ये रिएक्शन है देखिए के इजिकल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसको चेंज करा लॉग में, लॉग के इजिकल टू माइनस ई ए 2.303 आर टी प्लस लॉग ए। तो इसका हम एक जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो मैथ्स वाले लेते हैं, वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। ये सी क्या है, ये आपका ये वाला पॉइंट जो होता है सी कहलाता है, ये स्लोप है। तो ये स्लोप ये एम होता है और ये एक्स और वाई हमने ले लिया। तो एक्स हमने क्या लिया, एक्स पे हमने लिया 1/t, ये वाला टी एक्स माना है, और आपका वाई क्या लिया है, वाई लिया है लॉग के, ये वाई माना है। तो ये आपका क्या हो गया, देखिए ये आपका स्लोप हो गया, ये वाला स्लोप हो गया, और ये आपका जो सी आया ये वाला पॉइंट सी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका मैथ्स वाले होते हैं, वो जानते हैं वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमको इसको चेंज करते हैं एम एक्स प्लस सी वाले उसमें इक्वेशन में, समीकरण में। तो ये आपका हमने क्या लिया, वाई लिया, ये हमने एक्स लिया, ये आपका स्लोप हो गया, और ये आपका ये चला गया ए सी जिसे कहते हैं। तो ये आपका तरीका है इसको करने का, और ये हम गणितीय समीविधि से इसको निकाल सकते हैं। दो अगर हमारे को टेम्परेचर अलग अलग देते हैं तो मैथमेटिकल मेथड से, अगर यदि विधि में T1 और T2 टेम्परेचर है तो आपका जो रेट कोफिशिएंट है उसको हम निकाल सकते हैं, log K2 अपॉन K1 इजिकल टू EA एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R, ठीक है। ये क्या है, गैस कोफिशिएंट 1/T1 माइनस 1/T2, जो कि आपका इस तरह से आ जाता है log K2 अपॉन K1 इजिकल टू EA 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, जिसके लिए आपको एक उदाहरण आप कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं आगे बता दूंगी। अब आगे आ जाइए, अभिक्रिया वेग की उत्प्रेरक पर निर्भरता। तो मैंने आपको बताया उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक का काम होता है वो कुछ नहीं करता है, शुरू नहीं कर सकता किसी रिएक्शन को, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक थी पहले, उत्प्रेरक करने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, तो अब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा टक्कर होंगी और दर क्या हो जाएगी, रिएक्शन रेट सॉरी दर वही रिएक्शन रेट या दर बढ़ जाएगी। तो उसका काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देना। तो यही उत्प्रेरक का काम होता है। तो देख लीजिए उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही लाखों करोड़ों अभिकारक अणुओं को उत्प्रेरक कर देती है। उत्प्रेरक केवल सक्रिय ऊर्जा को ही परिवर्तित करता है, ना कि मुक्त ऊर्जा को परिवर्तित नहीं करता, यानी रिएक्शन को चला नहीं सकता,
शुरू नहीं कर सकता, या तो कम कर सकता है या एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाकर तेज कर सकता है, जो कि आपका जिसे नेगेटिव कैटालिसिस कहते हैं। पॉजिटिव कैटालिसिस मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा और रिएक्शन के दर को बढ़ा देगा। उत्प्रेरक केवल स्वतः परिवर्तित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, ना कि स्वतः अपरिवर्तित को। उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था को प्रभावित नहीं कर सकता, समझिएगा, साम्यावस्था को प्रभावित नहीं कर सकता। जल्दी तो ला सकता है उसको, जल्दी या देर तो कर सकता है, पर प्रभावित नहीं कर सकता। अपितु उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्यावस्था शीघ्रता से यानी जल्दी आ सकती है, क्योंकि उत्प्रेरक अग्र एवं पश्च अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से प्रभावित करता है। तो ये हमारा आपका चैप्टर या यूनिट कहिए, यूनिट आपकी रासायनिक बल गतिकी पूरी हो चुकी है। इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।